रेडियस, इसे हम वांडरवाल रेडियस भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन है सिमिलरली जैसे कि वॉलेंट द हाफ ऑफ द डिस्टेंस। अगर किसी सॉलिड के अंदर, मेटल के अंदर अगर एटम्स बंधे हुए हैं तो ये फोर्स कौन से फोर्स से बंधे हुए रहते हैं? ये एटम वांडरवाल फोर्सेस से बंधे हुए रहते हैं। सो द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि ये पूरा नहीं ले सकते हैं कि दो बंधे हुए हैं, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ ए सॉलिड, स्पेशली फॉर सॉलिड, a solid which are connected with or are attracted with van der Waals forces. So van der Waals forces से जो बंधे हुए वाले दो एटम रहते हैं, उन एटम के हाफ ऑफ द डिस्टेंस को हम मेटालिक रेडियस कहते हैं। इसे और एक भी नाम कहा जाता है वान डर वाल रेडियस, क्योंकि ये वान डर वाल फोर्सेस से बंधे हुए सॉलिड मेटल्स, इसे हम वान डर वाल रेडियस भी कहा जाता है। अगर हम कंपेयर करेंगे कोवालेंट और मेटालिक रेडियस में, तो मेटालिक रेडियस ज्यादा रहेगा कंपेयर टू कोवालेंट रेडियस की वैल्यू से। ये है मेटालिक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियसेस, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवालेंट रेडियस और वान डर वाल रेडियस या मेटालिक रेडियस। अब देखते हैं इसके ट्रेंड कैसे बदलता है। ट्रेंड मतलब होता है कि आप पीरियोडिक टेबल में अगर आप जाओगे ट्रेंड में, तो ग्रुप में जाएंगे, तो हम ग्रुप पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम में। अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होगा, तो हम देखेंगे ग्रुप में हम जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम छोटा सा एक फर्स्ट ये ग्रुप लेते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम रहते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लेगा तो 1s1 रहेगा। इसका 2s1 से एंड होता है, 3s1, 4s1, 5s1 और 6s1 से एंड होते हैं। तो हम एक से और दूसरे तक जा रहे हैं, तो हमको दिखने में ये फर्स्ट शेल में ऑर्बिट, न्यूक्लियस है तो फर्स्ट ऑर्बिट में है, और इसका साइज देखेंगे तो न्यूक्लियस से सेकंड ऑर्बिट में है तो साइज बढ़ेगा। ये थर्ड ऑर्बिट में है तो इसका साइज और ज्यादा रहेगा, फोर्थ ऑर्बिट वाला और ज्यादा रहेगा, फिफ्थ ऑर्बिट वाला और ज्यादा रहेगा, और सिक्स्थ ऑर्बिट वाला उससे भी ज्यादा। मतलब टॉप से बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस कभी भी इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसके अंदर एक छोटा सा एक्सेप्शनल है, जिसके अंदर हम देखेंगे बी थर्ड ये ग्रुप एलिमेंट, जिसके अंदर बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थूलियम देखते हैं। तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम देखेंगे तो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ट्रेंड होगा बोरान सबसे कम रहेगा, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा गैलियम, उसके बाद आएगा इंडियम और आएगा थूलियम। बट ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शनल केस है कि थोड़ा सा इसके अंदर वेरिएशन आता है। कैसे वेरिएशन आता है कि बोरान के बाद गैलियम थोड़ा सा साइज ज्यादा रहेगा एल्यूमिनियम से, उसके बाद छोटा रहेगा, और गैलियम एल्यूमिनियम बड़ा रहेगा, उसके बाद इंडियम एंड थूलियम। क्योंकि रीजन ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट अगर हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में जब डी ब्लॉक के बाद आता है बी, बोरान फैमिली वाला थर्ड ग्रुप, जो बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम के आते वक्त बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट सेंटर हो जाते हैं। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। सो शील्डिंग करने की वजह से वो श्रिंक हो जाता है, और गैलियम का साइज अगर देखा जाएगा तो गैलियम ज्यादा रहना है एल्यूमिनियम से, बट ड्यू टू ये शील्डिंग इफेक्ट गैलियम ही छोटा रहता है एल्यूमिनियम से। सो ये एक्सेप्शनल केस है एटॉमिक साइज के अंदर, बट नॉर्मली हम पढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, ये एटॉमिक साइज है। अब हम देखते हैं इसके अंदर, अगर आप देखेंगे ग्रुप छोड़कर पीरियड्स के अंदर देखेंगे, तो पीरियड के अंदर ट्रेंडिंग पीरियड्स में हम पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा। तो लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट के अंदर अगर हम लेते हैं लिथियम, अगर आप जाते हो एक पीरियड के अंदर, जैसे कि समझो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इसके अंदर अब हम जाएंगे तो हर एलिमेंट जब हम जाएंगे इसके अंदर 2s1 है, 2s2, ये भी 2p, 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, हर किसी भी जहाँ भी आखिर में जाएगा 2s2, 2p6, ये 2s2, 2p5 होगा। तो यहाँ पे अब ऑब्जर्व करेंगे तो अब देखेंगे कि पूरे जो भी ऑर्बिटल एंटर हो रहे हैं न्यूक्लियस के बाद 1 और दूसरे ऑर्बिट में, सारे इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में ही रह रहे हैं, सेकंड ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन्स एक एक बढ़ते जा रहे हैं। ये
सेकंड से थर्ड नहीं जा रहे हैं। अगर हम एटॉमिक साइज में देखेंगे तो हर एक बार आउटर मोस्ट ऑर्बिट बढ़ रहा है, नेक्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है, ये ऑर्बिट नहीं बदल रहा है, एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं। इसीलिए अट्रैक्शन बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के प्रोटॉन से बढ़ेगा, इसके कारण एटम का साइज कम होता जाएगा। सो लेफ्ट टू राइट अगर हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस होगा। सो पीरियड में अब देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा और ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। इसके अंदर भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है। ये ट्रेंड कहां तक फॉलो होता है कि आप फर्स्ट ये ग्रुप एलिमेंट से लेकर सेवंथ ये ग्रुप एलिमेंट जाके हैलोजन्स तक जाएंगे तो ये ग्रुप ट्रेंड फॉलो होगा। हैलोजन के बाद जब आप देखेंगे फ्लोरीन और नियान, मतलब हैलोजन्स एंड नोबल गैसेस, नोबल गैसेस ही थोड़ा साइज ज्यादा रहते हैं हैलोजन से। ये हैलोजन्स एक याद रखने की बात है कि हैलोजन्स ही हैलोजन्स से नोबल गैसेस ज्यादा साइज में रहते हैं। वहां तक नोबल गैस का साइज तक नोबल गैस हैलोजन्स तक साइज कम होते आएगा और नोबल गैसेस का और हैलोजन्स के साइज में नोबल गैसेस का साइज थोड़ा सा ज्यादा रहेगा।